हेलो दोस्तों, मैं अशोक कुमार फायर क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। तो आज जो हम आपको हमारा जो टॉपिक होगा वो है यदि एक वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ जाएं तो हमें किस तरह से उसे पैसिव में बदलना है। तो जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं उसके दो प्रकार हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो निर्जीव वस्तु शो कराएगा आपको, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो शो कराएगा सजीव। ये सजीव के लिए आएगा तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और निर्जीव के लिए आ रहा है तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं उसको। अब देखिए वाक्य इस तरह से हमें एक्टिव के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया जाता है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो क्या करना पड़ेगा हमें, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फोर प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये हमारा टॉपिक हुआ पहले का। यदि एक्टिव के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया जाता है तो अब क्या करते हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू या फोर प्रपोजिशन का उपयोग किया जाएगा। और यदि दूसरा हमारा जो बिंदु है वो ये है, यदि एक्टिव के इनडायरेक्ट यदि एक्टिव के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाया जाता है तो प्रपोजिशन टू या फोर का उपयोग नहीं होगा। ये दो पॉइंट हैं। यदि आप किसी से बना सकते हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी वाक्य बना सकते हो और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से भी आप वाक्य बना सकते हो, पर आप ये ध्यान रखना कि यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हो तो फिर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रपोजिशन यूज करना पड़ेगा टू या फिर फोर। और यदि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव का कर्ता बनाते हो तो आपको प्रपोजिशन यूज करने की कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। तो अब देखें यहाँ पर उदाहरण। ये एक वाक्य आया है, सी बॉट मी ए कार। उसने मेरे लिए मुझे कार खरीदी। तो यहाँ पर देखिए ये जो मी है ये किसी सजीव को बता रहा है तो ये हो जाता है आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और यहाँ एक कार एक निर्जीव वस्तु को बता रहा है तो यहाँ पर हो जाएगा ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए आप किससे वाक्य बनाओगे, दोनों ऑप्शन है आपके पास, आप इससे बना सकते हो, आप इससे बना सकते हो। चलो हम दोनों से एक बार करके बताते हैं। ये एबी का वाक्य है, इसको पैसिव में बदलना है
तो हम पहले इस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से वाक्य शुरुआत करेंगे। तो एक कार, अब देखिए वाक्य जो है किस टेंस से लिया गया है। तो यहाँ पर देखिए आपको एमबी की सेकंड फॉर्म दिखाई दे रही है। तो एमबी की सेकंड फॉर्म कहाँ आती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब इसको हम पैसिव में बदल रहे हैं। तो बताइए पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस में हम कौन कौन सी एचवी यूज करते हैं? तो हम साइकिल यूज करते हैं, वाज और वर। तो यहाँ पर एक कार है, एक वचन है, तो हमने यहाँ पर ले लिया वाज। उसके बाद हमें क्या चाहिए? उसके बाद चाहिए हमें एमबी की थर्ड फॉर्म वॉट। अब देखिए यहाँ पर हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव के कर्ता के रूप में लाए हैं और हमारे पास जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट था वो वही है जहाँ है। लेकिन अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब इस ऑब्जेक्ट से पहले हमें टू या फॉर इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ए कार वाज ब्रॉट फॉर मी। अब जो एक्टिव का सब्जेक्ट है उसे बाय लगाकर ऑब्जेक्टिव रूप में यहाँ लिख देंगे। तो ए कार वाज ब्रॉट फॉर मी, वही कार। अब इसको हम इससे बनाएंगे, देखो यहाँ पर दूसरा इसका रूप। तो आई मी है जो आई में बदलेगा, आई वॉट ए कार वाई कार। यदि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कर्ता के रूप में लाते हो तो आपको प्रपोजिशन यूज करने की आवश्यकता नहीं है, और यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को कर्ता के रूप में लाते हो तो फिर आपको प्रपोजिशन यूज करने की आवश्यकता होगी। अब देखिए एक और वाक्य लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये एक वाक्य है सामने, या में इसमें भी दो ऑब्जेक्ट आए हैं, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट। अब आप इससे बनाना चाहते हो या इससे? तो हम पहले क्या ले लेते हैं? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव का कर्ता बना लेते हैं। तो यू, अब ये टेंस कौन सा है? ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, क्योंकि यहाँ पर क्या आया है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और जिस वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड हो तो वो वाक्य जो होता है पास्ट इंडेफिनिट का। अब इस वाक्य को पैसिव में बदलना है, तो बताइए इसमें पैसिव में क्या एचवी लगाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के? तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वाक्यों में हम इस्तेमाल करते हैं वाज और वर। अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है जो नया बना है? यू। यू बहुवचन होता है, तो इसी अकॉर्डिंग हमें लगाना है वर। वर लगाया यहाँ पर। अब हमें क्या चाहिए? एचवी के बाद तुरंत एमबी की थर्ड फॉर्म चाहिए, क्योंकि पैसिव थर्ड फॉर्म लेता है। तो यहाँ पर लिख देंगे टॉट। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे इंग्लिश डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वाई राम। ये तो हमने वाक्य को बनाया है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। अब हम देखते हैं वाक्य को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से किस तरह से बनाया जाएगा। इंग्लिश, ये हमने उठा लिया है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। तो इंग्लिश, अब ये टेंस कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। ऐसे में क्या लगाओगे? वाज वर। बताओ, वाज। उसके बाद क्या लेनी है हमें? एमबी की थर्ड फॉर्म डॉट। उसके अब देखिए यहाँ पर आपने जो अब इस वाक्य का सब्जेक्ट बनाया है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, लेकिन अब यहाँ पर जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको उससे पहले आपको प्रपोजिशन इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू यू वाई राम। और देखिए कभी कभी प्रपोजिशन टू और फोर साइलेंट भी हो जाते हैं डबल ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों में। तो आपको एक उदाहरण और देते हैं।
इस तरीके के वाक्य जब आते हैं दो ऑब्जेक्ट वाले, तो उनको दो तरीके से बनाया जा सकता है। या तो आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना लो, या फिर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बना लो। पर ये ध्यान रखें, यदि आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में रखते हो, तो आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रपोजिशन टू या फॉर इस्तेमाल करोगे। देखिए दोस्तों, एक उदाहरण और ये रहा आपके सामने, सुनीता इज टेलिंग मी ए स्टोरी। तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ए स्टोरी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आपको अब करना क्या है, यदि हम यहाँ इस वाक्य के डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट बनाते हैं, देखिए किस तरह से। ए स्टोरी, ये टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज, और MB1 में क्या आ रही है, ING। तो ये जो टेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। तो अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के पैसिव में ही हम इज, एम, आर ही उपयोग करते हैं। अब स्टोरी इज, अब यहाँ में से हम क्या करनी है, इसमें से ING को हटाना है और वो बी में जोड़नी है, तो विंग। अब इज UMB है आपके पास, इसको करना है थर्ड, टोल्ड। अब देखिए यहाँ पर आपने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के रूप में लिया है, लेकिन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब भी आपके पास नहीं है। तो क्या करना है आपको, यदि आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट नहीं मानते हो या नहीं लेके चलते हो, तो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्रपोजिशन टू या फॉर लगाना पड़ेगा। तो स्टोरी इज बीइंग टोल्ड टू मी बाय सुनीता। तो इस तरह से दो ऑब्जेक्ट वाले वाक्यों को पैसिव में बदला जाता है।